एक समय की बात थी। एक घना जंगल था और उस जंगल में आस-पास कोई भी नहीं आया करता था, क्योंकि उसमें बुरी शक्तियों का वास था। उस जंगल में कोई भी नहीं आया करता था और उसकी चर्चाएं पूरे गांव में चला करती थीं। भाई, क्या तुझे पता है उस गांव में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। मेरा तो उस जंगल में जाने का मन भी नहीं करता, पर भाई क्या करूं, रास्ता भी तो एक वही जा रहा है शहर के लिए जाने के लिए। अगर कोई और रास्ता हो अच्छा तो हम वहां से चले जाएं, और समझ में ही नहीं आता भाई कि हम कौन से रास्ते से जाएं। बता, हम क्या कर सकते हैं इसमें? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। वह एक व्यक्ति रास्ते से गुनगुनाते हुए आ रहा होता है और जंगल के रास्ते से चलते चलते उसे एक आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज को अनसुना कर कर वह कहने लगता है, अरे, ये आवाज तो मुझे लगता है कि किसी न किसी जानवर की है, मुझे निकलना चाहिए। इतनी बात कहते ही वो लड़का वहां से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद जाकर अपने घर पर जाकर पहुंच जाता है और गुनगुना रहा होता है, अरे मीरा, कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपने मायके से आओगी। आज तुम आई गई, और आज तो मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे मूड में हो। क्या कर रही हो और बताओ? मैं तो अच्छा हूँ। बस ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? अपने मायके से आ रही हो या कहीं और गई थी? अरे जी, और कहाँ जाऊंगी, मायके से ही आ रही हूँ। पर सुनो जी, इस जंगल के रास्ते से मत आया करो तुम काम कर कर। मुझे डर लगता है। ये जंगल का रास्ता हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब गांव वालों ने मना करा है यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो आप भी नहीं जाया करो। अच्छा, तो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। अरे, तुम कैसी कैसी बातों को कहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता मीरा, तुम डरा मत करो। इतनी बात कहते ही वो वहां से फिर से चला जाता है और कुछ ही देर में जाकर जंगल के पास दोबारा जाकर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद रुकता है और फिर कुछ ही देर के बाद कहने लगता है, अरे वाह, यहाँ की हवा कितनी ताजी है और कितना सुंदर वन है। सब कहते हैं कि जंगल बहुत ही खतरनाक है, पर मुझे तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता खतरनाक जैसा। ये लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ये खतरनाक। मुझे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। कितना हरा भरा और अच्छा जंगल है। मुझे चलना चाहिए, नहीं तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा, और लेट हो जाऊंगा तो फिर मेरा मालिक मुझ पर चिल्लाएगा। मुझे जल्दी निकलना चाहिए। इतनी बात कहते ही वो वहां से चला जाता है और चलते चलते कुछ ही देर बाद उसे रात भी हो जाती है। लड़का रात के अंधेरे में डरता है और कहने लगता है, अरे यार, अब तो इतनी रात हो गई, मैं अभी तक पहुंचा ही नहीं हूँ। मुझे यहाँ से वापस लौटना चाहिए घर के लिए, नहीं तो चलते चलते ये जंगल ही खत्म नहीं हो रहा। मुझे पीछे लौट जाना चाहिए। अगर कोई जानवर आ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और खा जाएगा। मुझे यहीं से पीछे कदम कर लेने चाहिए और यहाँ से लौट जाना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर कोई जानवर मेरे सामने आ गया तो मुझे मार डालेगा। इतनी बात कहते ही सामने से एक भयानक भूत आता है और वह उसी की तरफ आने लगता है। कुछ ही देर के बाद एक नहीं, तीन तीन भूत उसके सामने आ जाते हैं और लड़का उन्हें देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वो भूत उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और थर थर कांपने लगता है और डरता है। और फिर कुछ ही देर के बाद उससे भूत हंस हंस कर कहने लगते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। और फिर लड़का बहुत डरता है, पर उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। कुछ ही देर के बाद ऐसे ही खड़े खड़े वो भूत उसे बहुत भयानक रूप से खाने लगते हैं। लड़का बहुत चीखता है और चिल्लाता है, पर उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। और कुछ ही देर के बाद लड़के की वहीं मृत्यु हो जाती है। हाँ, मजा ही आ गया इसको खाकर तो। ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या खा लिया है। दूसरी तरफ उसकी लाश गांव में आ जाती है। भूत उसकी लाश को वहीं पर फेंक जाते हैं। मैंने मना करा था जी, तुम बिल्कुल भी मत जाना उस जंगल में, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इस जंगल में आ गए। मैंने तुमसे इतनी मना करा था कि इस जंगल में मत जाना, ये जंगल बहुत ही भयानक है, पर तुमने मेरी ना बात मानी और तुम इस जंगल में चले गए। देख लो तुम्हारे साथ ये क्या हो गया।
कोई भी गांव वाला इस जंगल में मत जाया करो। जब भी इस जंगल में कोई जाता है तो कुछ ना कुछ खतरनाक हो ही जाता है। अब मैं क्या करूं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीरा बहन। ये जंगल बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। अब हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ये जंगल इतना खतरनाक है कि अगर हम इसके रास्ते से जब भी जाएं, दिन हो या रात, पर कोई ना कोई मरता जरूर है। इतनी बात कहते ही वो वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर के बाद दो पुलिस इंस्पेक्टर मीरा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और मीरा से बातें करने लगते हैं। अरे मीरा, ये तुम्हारा पति कैसे मर गया? ये कोई शराबी तो नहीं था? मुझे तो लगता है ये शराब पीकर मर चुका है। इसको कुछ भी नहीं हुआ है। तुम तलाशी कराओ। अरे जी, ये तो बिल्कुल ठीक थे। इनको टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं था ऐसा। ना तो ये शराब पीते थे और ना ही कुछ जुआ झड़प्पा खेलते थे। ये बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, तो इसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ कि जो ये मर गया? ये बेचारा तो अच्छा था। जब तुम बता रही हो तो बिल्कुल ठीक ही होगा ये। पर ये मर कैसे गया? तुम्हें पता है कुछ प्रेमानंद? अरे मुझे क्या पता होगा साहब जी। मुझे तो बस इतना ही पता है कि जो भी इस जंगल के रास्ते से जाता है भला वो बचकर नहीं आता। मुझे तो लगता है कि ये भी जंगल के रास्ते से ही आया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब। मैंने इनसे बहुत ही मना करा था कि तुम जंगल के रास्ते मत जाओ, जंगल के रास्ते मत जाओ, पर इनने मेरी बात नहीं सुनी और वहां से निकल गए। कुछ ही देर के बाद रात होते ही अगले दिन ही इनकी मौत की खबर मुझे सुनाई दी और ये इनकी हत्या हो गई और इनकी शरीर गांव में फेंक गए हैं वो भूत। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम चिंता मत करो मेरी बहन मीरा। मैं जाकर देखता हूँ कि ऐसा क्या है उस जंगल में, कौन रहता है और कौन इन इंसानों को मार रहा है। चलो प्रेमानंद, तुम जल्दी से चलो और देखते हैं कि क्या है ऐसा जंगल में जो कि इंसानों को मार रहे हैं। जल्दी चलकर हमें देखना चाहिए, नहीं तो बहुत ही समय हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम ही जाओ। मैं नहीं जा सकता इसमें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब जी। आप ही जा सको तो चले जाओ। मैं तो इस जंगल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इसमें भयानक भयानक भूत रहते हैं और मुझे तो बहुत डर लगता है। जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नहीं तो तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो नौकरी से निकल जाओ। जाओ, अभी चले जाओ यहाँ से। तुम कैसे पुलिस वाले हो, डरते हो? अच्छा साहब जी, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। चलो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। इतनी बात कहते ही दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद जंगल जाकर पहुंच जाते हैं और जंगल में देखने लगते हैं कि ऐसा जंगल में क्या हो रहा है जो कि मौतें हो रही हैं। साहब जी, मुझे डर लग रहा है। अरे डर क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया है तुमने जो कि तुम डर रहे हो? कुछ भी तो नहीं है इस जंगल में। इतना सुंदर और इतना विशाल जंगल है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें भला क्यों डर लगता है इस जंगल में? मुझे तो इसमें डरावनी जैसी कोई भी चीज नहीं दिख रही। क्या है बताओ इसमें? इतना सुंदर और हरा भरा जंगल है, इसको तुमने भूतिया जंगल नाम दे दिया है। ये जंगल कितना सुंदर और शीतल है, इसमें तो आना चाहिए। नहीं साहब जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इस जंगल की शक्ल देखकर ही मुझे बहुत डर लगता है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे कोई भी नौकरी वोकरी नहीं चाहिए साहब जी। तभी वह कुछ ही देर के बाद वो अपने सामने देखते हैं और वह जंगल उन्हें दिखने लगता है। जंगल बहुत ही सुंदर होता है और वो कहने लगता है, साहब जी मैं निकलता हूँ। मुझे इस जंगल में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आपको रुकना है तो आप रुक सकते हो। मुझे तो निकलने में ही भलाई दिख रही है इस जंगल में से। जाओ साहब जी आप, मैं तो निकलता हूँ इस जंगल से। इतनी बात कहते ही वो वहां से निकलने की तैयारी कर लेता है और कुछ ही देर के बाद वो इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और वही इंस्पेक्टर कहने लगता है, अरे ये तो चला गया। इतनी बात कहते ही सामने से तीन भूत आ जाते हैं और फिर उससे कहने लगते हैं, हा 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 हा, तेरे सारे तो बंदे चले गए, अब तेरा क्या होगा? तभी वो रोने लगता है और हंसते हंसते उसके आंसू निकल आते हैं
अरे भूत, तू रो क्यों रहा है? और तू तो इतना भयानक भूत है कि तुझे देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे राम, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। भागो रे भागो। इतनी बात कहते ही वो इंस्पेक्टर भी वहां से भाग जाता है और गांव में आ जाता है। गांव के सभी लोग और तांत्रिक एक पास खड़े होते हैं और इंस्पेक्टर उन्हें अपनी सारी बातें बताने लगता है। अरे साधु जी, अभी बताऊं क्या हुआ था। एक भयानक भूत मेरे सामने आ गया। अच्छा, हरे राम, तुम बच कैसे आए? उस जंगल में तो आज तक कोई भी नहीं बचा बेटे, पर तुम बच कैसे गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उस जंगल का आदमी बचकर मेरे सामने खड़ा है। आज तक तो उस जंगल में से कोई भी नहीं बच के आया, परंतु तुम कैसे बच गए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बताओ बेटे, ऐसा क्या करा तुमने जो कि तुम उस जंगल से बच के आ गए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तांत्रिक जी। मैं तो बस उन भूतों को देखकर ही वहां से शीघ्र ही भाग आया और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक पड़ी कि वो अपनी आंखों को मीड़ने लगे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं मौका देखकर वहां से भाग गया। और मैं क्या करता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो तुम्हारे अंदर एक अच्छा आदमी दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम इस गांव को बचा सकते हो। मैं तुमको एक अच्छा लॉकेट देता हूँ जिससे कि वो भूत तुम्हारे आसपास भी नहीं जा सकते। बस तुम उनके सामने जाकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगना। वो भूत तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेंगे और तुम उनको अच्छे से मृत्यु भी दे दोगे। अच्छा, ये बात है तो तांत्रिक जी, तो आप चिंता ना करें, मैं इस गांव की सहायता जरूर करूंगा। एक इंस्पेक्टर का ही तो ये काम होता है जो कि जनता की सेवा करे। हाँ बेटा, तुम्हारे अंदर मुझे एक अच्छा इंस्पेक्टर दिख रहा है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम जैसा इंसान मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है। तुम जैसा कोई भी नहीं हो सकता बेटा। मैं तुमको एक लॉकेट प्रदान करता हूँ जिससे कि तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम उन तीनों भूतों को मार पाओगे। तभी वह साधु उसके गले में एक हनुमान जी का लॉकेट डाल देता है और वो लॉकेट बहुत ही सुंदर और चमकदार होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। अब मैं देखना उन तीनों भूतों को नहीं छोड़ूंगा और उनको अच्छे से मृत्यु दूंगा और उन्हें मुक्ति भी मिल जाएगी और वो शांत हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब। तुम जैसा मैंने इस दुनिया में कोई भी नहीं देखा। नहीं तो सब अपनी भला ही चाहते हैं, पर तुम पूरे गांव की चाह रहे हो। अरे रो मत मेरी बहन, तुम्हारा पति मर चुका है तो तुम रो मत। तुम्हारे साथ अब बिल्कुल अच्छा होगा और भगवान तुम्हारी जरूर सहायता करेगा। अब मैं निकलता हूँ और देखता हूँ क्या है। इतनी बात कहते ही इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद चलते चलते जंगल के पास जाकर पहुंच जाता है। वहां जाता है और कुछ ही देर के बाद देखने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता और फिर आवाज देने लगता है। अरे, सारे भूत कहाँ गए? मुझे तो यहाँ पर अब आसपास कोई भी भूत नहीं नजर आ रहा। मुझे तो लगता है कि मेरा लॉकेट देखकर डर गए हैं। आओ भूत मेरे सामने। अगर तुम मेरे सामने भी आ गए तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें मार डालूंगा। तभी वह भूत उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सामने आ जाते हैं। कुछ ही देर के बाद उनके आंखों में एक ऐसी चमक पड़ती है कि वो आंखों अंधे हो जाते हैं और वह कुछ भी नहीं देख पाते। तभी वह लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद उनसे कहने लगता है। अरे वाह, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे आंखों में इस लॉकेट की चमक पड़ रही है, इसी की वजह से तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अब मैं जल्दी से हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ और तुम्हें यहाँ से विदा करता हूँ, नहीं तो तुम पूरे के पूरे जंगल को नष्ट कर दोगे और इंसानों को भी मार डालोगे। कुछ ही देर के बाद लड़का हनुमान जी का जाप करने लगता है और वह भूत चीखने लगते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वन रघुवर सुन जो दायक बल चार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवो हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर देव लोक उजागर, रामदूत अलित लोल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तभी वह हनुमान जी का जाप करने लगता है और कुछ ही देर के बाद वो भूत वहां से गायब हो जाते हैं और फिर वो जंगल एक शीतल जंगल बन जाता है। अरे वाह,
इस जंगल की हवा इतनी शीतल हो चुकी है कि अब अंदर से ही लग रहा है कि ये भी एक बहुत सुंदर जंगल बन चुका है। अब इसमें कोई भी भूत और किसी चीज का साया नहीं है। वो लड़का पूरे जंगल को और गांव को बचा लेता है।